क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा दिया। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मामूली सैलरी में जिया, लेकिन फिर भी मरते समय करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। तो फर्क कहाँ था? पैसे में नहीं, सोच में था। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। और यही सिखाती है ये किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर बनने से पहले अमीरों की तरह सोचना क्यों जरूरी है, और वो 9 सीखें जो इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। सीख नंबर 1, पैसा हैंडल करना नॉलेज पर नहीं, बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसको फाइनेंस आता है वही अमीर बनेगा, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे को संभालना आपके दिमाग के लेवल पर नहीं, आपके बिहेवियर पर टिका होता है। मतलब ये कि कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी डिग्री लेकर भी सेविंग नहीं कर पाते, और कुछ लोग जो मुश्किल से पास हुए हों फिर भी रेगुलर इन्वेस्ट करके करोड़ों बना लेते हैं। यहाँ ज़रूरत है इमोशन को कंट्रोल करने की, लालच और डर से बचने की, क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक आदत है। सीख नंबर 2, कंपाउंडिंग जादू। वॉरेन बफे का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने 99% पैसे 50 साल की उम्र के बाद कमाए? क्यों? क्योंकि वो लगातार इन्वेस्ट करते रहे, और कंपाउंडिंग ने अपना काम किया। 1,000 रुपये महीना भी अगर कोई 12% रिटर्न पर 30 साल इन्वेस्ट करे, तो वो लाखों में बदल जाता है। कंपाउंडिंग धीरे चलती है, लेकिन जब असर करती है तो धमाका करती है। याद रखो, पैसे का खेल जल्दी स्टार्ट करने वालों के लिए है, ज्यादा स्टार्ट करने वालों के लिए नहीं। सीख नंबर 3, रिच दिखना और रिच बनना, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई ब्रांडेड जूते, आईफोन, महंगी गाड़ी दिखाता है, लेकिन असली अमीरी क्या होती है? जो दिखती नहीं, बस फील होती है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है और उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो आप अमीर नहीं हो। शोर मचाना और शांति से आगे बढ़ना, समझदारी दूसरे में है। सीख नंबर 4, सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, आपकी खुद की सोच है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर बेच देते हैं, जब मार्केट चढ़ता है तो लोग लालच में सब कुछ खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं फियर और ग्रीड का साइकिल। इससे बाहर निकलने वाला ही असली इन्वेस्टर बनता है, क्योंकि असली रिस्क बाहर नहीं, आपके रिएक्शन के अंदर है। सीख नंबर 5, आज़ादी रियल वेल्थ। कितने लोग सोचते हैं बस 1 करोड़ जमा हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसे से सबसे बड़ी चीज़ जो खरीदी जा सकती है वो है टाइम की आज़ादी। आप दिन में कब उठते हो, कब काम करते हो, किसके साथ काम करते हो, अगर ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हो तो आप अमीर हो। वरना चाहे आपके पास 1 रुपया करोड़ हो या 10 रुपए करोड़, आप बस एक और दौड़ में भाग रहे हो। असल अमीरी का मतलब है आप ना कर सको बिना डरे, ना ऑफिस जाने का डर, ना किसी से पैसा मांगने का डर, ना जिंदगी के फैसलों में मजबूरी। यही फ्रीडम पैसा देता है, अगर आप उसे सही माइंडसेट से इस्तेमाल करो। तो भाई, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सा फंड बेस्ट है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। हमने आज सीखा कि पैसा हैंडल करने के लिए दिमाग से ज़्यादा माइंडसेट और बिहेवियर चाहिए। कंपाउंडिंग धीरे चलती है, लेकिन एक दिन जिंदगी बदल देती है। रिच दिखना आसान है, रिच बनना एक प्रोसेस है। सबसे बड़ा रिस्क बाहर नहीं, हमारे खुद के अंदर होता है। असली वेल्थ है पैसा नहीं, फ्रीडम। और सबसे ज़रूरी बात, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को समझना। अगर इस वीडियो ने तेरी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया, अगर तू वाकई अमीरों की तरह सोचने के लिए तैयार है, तो एक छोटा सा काम कर, इस वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट करके मुझे बता, इस किताब से तेरी सबसे फेवरेट सीख कौन सी रही? मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और अगली वीडियो उसी पर बन सकती है।
और अगर तू चाहता है कि तेरी लाइफ सिर्फ सैलरी की टेंशन से निकलकर वेल्थ और फ्रीडम की ओर जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरी मैं यहीं लाता हूँ, बिल्कुल देसी अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, अमीर बनने से पहले अमीरों जैसी सोच रखो।